इब्राहिम। जी सर। अच्छा यार, मैं पावर प्लांट और मशीनरी, खसूसी तौर पावर प्लांट की भी यार क्लासेस लेना चाह रहा हूँ। मुझे कोई टाइम सजेस्ट कर दीजिएगा, बेशक कोई शाम का टाइम हो, कोई भी है आपस में देख के ना, जो भी हमारी क्लासेस बीच में मिस हुई हैं, तो मैं चाह रहा हूँ एज पर लिस्ट जो है ना वो हम लोग कवर कर लें। ठीक ठीक हो गया सर। नहीं, मेरे लिए चाहे वीकेंड, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस हैं जो आप लोगों को शूट करती हूँ टाइमिंग डे, तो ठीक हो गया। क्विज़ेस का क्या सीन है यार? क्विज़ तो वही चीज़ आप लोगों को नहीं हुए, तो क्विज़ेस तो आप अराउंड जो है ना वो 7 क्विज़ेस और 7 असाइनमेंट्स आई थिंक आप लोगों की होंगी। आपको जी आई सर। थिंक इंफॉर्मेशन तो दे दी गई होगी ऑलरेडी, जो 3 कैरेक्टर के जी कोर्स सर। की। और जी आई सर। थिंक टर्बो का क्योंकि 2 कैरेक्टर का कोर्स है, उसमें आई थिंक 5 है। यस सर, 5 है, 5 और 6। 5 असाइनमेंट्स हैं या 5 क्विज़ेस हैं? 5 क्विज़ेस है, 6 असाइनमेंट है। मैं चेक भी कर देता हूँ। 5 असाइनमेंट्स हैं, 6 क्विज़ेस। अच्छा 6 क्विज़, ठीक है। अच्छा, जो हमने भी पहला पढ़ा है ना चैप्टर, पहला कह रहा हूँ, जो इससे पहले रिव्यू में पढ़ा है, कुछ टॉपिक्स हमने पढ़े हैं, ठीक है, जिसमें मेनली ये थर्मोडायनेमिक्स के ऊपर हमने पढ़े थे। तो जिसमें एंट्रोपी थी, रिवर्सिबिलिटीज थी, जो भी बेसिक्स वगैरह हमने डिस्कस किए हैं। तो एट लीस्ट 1 माइट बी 2 क्विज़ेस जो है ना, मैं उन उसमें से लेना चाहूँगा, ठीक है। तो आप जो है ना वो बेसिकली वो टॉपिक्स वगैरह भी जो है ना अपने तौर पे आप लोग रिवाइज कर लें, ठीक है। उसमें से करेंगे, उसके बाद इसी तरह हम काइंड में से करेंगे। तो हमें राउंड अबाउट 3 क्विज़ेस जो है ना वो इनकी राउंड अबाउट करेंगे, वही आपकी जो हमने बेसिक्स की हैं और जो हमने ये स्ट्रीम साइकिल हम पढ़ रहे हैं। तो मैं ये चेक करता हूँ कि जो क्विज है उसका फॉर्मेट क्या रखा जाए, किस तरह क्विज लीजिए, वो ज़रा मैं फिर चेक कर लेता हूँ, लेकिन आप अपने तौर पे से स्टडी कर लें, ठीक है। ठीक है सर। क्विज हैं थोड़े ज़्यादा लंबे नहीं होंगे, शॉर्ट से क्विजेज होंगे। तो जी प्लीज। हेलो, जी सर। बीच में आवाज़ आई थी किसी की, कुछ फील हुआ? नहीं चले, सर। अच्छा अच्छा, मैं उस भी शेयर करते हैं। नेट काफ़ी स्लो है। हाँ, हेलो। जी सर, आ रही है आवाज। नहीं, शेयर हुई है, मैंने बुक शेयर किया। नहीं सर, अभी ब्लैक स्क्रीन आ रही है फिलहाल। आ अच्छा, जाती है अभी। थोड़ा नॉट रिस्पॉन्डिंग से देर है, उम्मीदें हो जाएंगी इंशाल्लाह।
अब आई होगी। जी सर आ गई। हमने लास्ट टाइम डिस्कस किए थे रीजनरेशन बेसिकली। तो रीजनरेशन बेसिक कंसेप्ट क्या है कि आप इंटरनली एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस में आप हीट देते हैं, सेम टेम्परेचर्स के ऊपर जब आप हीट ट्रांसफर करते हैं टू अवॉइड इंटरनल रिवर्सिबिलिटी। और इससे होता यह है कि स्पेशली जब हम इकोनोमाइजर में कर रहे हैं तो इकोनोमाइजर में जो हमारे पास टेम्परेचर्स हैं वही टेम्परेचर्स हमारे पास टर्बाइन में टेम्परेचर्स होते हैं। तो टर्बाइन के में अवेलेबल हैं, तो जो जो टेम्परेचर इकोनोमाइजर के कॉरस्पॉन्डिंग टर्बाइन में अवेलेबल है उन्हीं टेम्परेचर्स के ऊपर हम क्या करते हैं, स्टीम को एक्सट्रैक्ट करके इकोनोमाइजर में जो वाटर इन करते हैं, जो फीड वाटर आ रहा होता है पंप से, उसको हम ऑलरेडी हीट करके इकोनोमाइजर में फिर आगे इन करते हैं। उससे ये होता है कि इकोनोमाइजर में हमारे पास तो उससे ये होता है कि हमारे पास इकोनोमाइजर में जो है वो रिवर्सिबिलिटीज कम हो जाती हैं। अच्छा, फिर हमने डिफरेंट टाइप्स हमने डिस्कस की थी, जिसमें डायरेक्ट टाइप थी, ये तो हमारे पास कंसेप्ट है, इसमें डायरेक्ट टाइप थी, उसके अलावा क्लोज टाइप थी। अच्छा, डायरेक्ट ये ओपन टाइप फीड वाटर हीटर में क्या होता है कि आपके पास ये जो स्टीम हम एक्सट्रैक्ट करते हैं वो फीड वाटर जो आ रहा है उसके साथ दोनों मिक्स होते हैं, और मिक्स होने के बाद फिर अगेन इनको पंप कर दिया जाता है नेक्स्ट फीड वाटर हीटर में। या इसी तरह फिर जो है वो नेक्स्ट फीड वाटर हीटर से में अगेन स्टीम आ रही होती है जो हायर टेम्परेचर के ऊपर होती है, तो वो जो ऑलरेडी कुछ हीटेड है उसको मज़ीद हीटअप करती है, उस वाटर को साथ ही उसका पार्ट बन जाती है। तो ये फिर इसको जो है वो अगेन जो है वो पंप कर दिया जाता है, प्रेशर वही प्रेशर जो आपका आगे स्टीम जनरेटर में अगर तो लेट्स इसके आगे कोई और नहीं है फीड वाटर, तो उसको फिर आगे स्टीम जनरेटर में पंप कर देता है। अच्छा, अब ये पंपिंग का क्या होता है कि जब हम मिक्सिंग की बात करते हैं तो मिक्सिंग हमेशा हम क्या करते हैं, सेम प्रेशर के ऊपर हम करवाते हैं। तो अगर लेट्स सपोज यहाँ प्रेशर ज़्यादा, फॉर एग्जाम्पल यहाँ प्रेशर ज़्यादा हो, मैं इसको हायर प्रेशर पे पंप करवाता हूँ, तो इवन क्या होगा, बजाय स्टीम आने के वो तो वापस जाने शुरू हो जाएगी। ये कॉरस्पॉन्डिंग सेम प्रेशर के ऊपर हम जो है वो बेसिकली इसको एक्सट्रैक्ट करवाते हैं। और तो इसको ये जो यहाँ पे जो पंप लगा होता है, तो ये फीड वाटर जो यहाँ पे ये पंप लगा हुआ है, तो ये पंप फिर हम उसी साइज का लेते हैं कि जो इतना प्रेशराइज करेगा जिसके ऊपर हम यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करवा लेंगे, तो ये दोनों सेम प्रेशर के ऊपर ये मिक्स होता है। तो अब ये फीड वाटर जब हम आमतौर पे जब फीड वाटर हीटर या फिर लेस पर हम यूज़ नहीं करते, तो वहाँ पे जो फीड वाटर पंप लगता है वो बड़े साइज का होता है, तो वो इतना हाईली पंप करता है, इतना प्रेशराइज उसको करता है कि जो स्टीम जनरेटर का प्रेशर होता है उस तक कर देता है। लेकिन इस सिनेरियो में फिर क्या होता है कि आपका ये पंप छोटा पंप लगा हुआ है, ये लेस प्रेशराइज करेगा जिसके ऊपर यहाँ से अवेलेबल होगी। तो मजीद फिर आप इसको जब आगे 2 से जो स्टीम है इसमें अगर आपने करवाना है तो यहाँ प्रेशर आपके पास लेस है, क्योंकि यहाँ पे आपने इसको प्रेशराइज किया था 3 के मुताबिक। तो फिर अगेन आपको फिर 3 से 2 तक इस मिक्सचर को प्रेशराइज करना है, ताकि वो जो ये 2 वाला आ रहा है इसके साथ जो बेसिकली ये इनकी प्रॉपर मिक्सिंग हो। फिर यहाँ से इसी तरह फिर आगे अब स्टीम जनरेटर की रिक्वायरमेंट है, जितना रिमेनिंग प्रेशर आपने देना था, तो हम मजीद उसको फिर प्रेशराइज करके स्टीम जनरेटर के प्रेशर के ऊपर अब उसको जो है स्टीम जनरेटर में फिर आगे जो वो ट्रांसफ़र किया जाता है। अच्छा, इसकी अगर हम टेम्परेचर एंड ट्रॉफी डायग्राम देखें तो हमारे पास यही था। इकोनोमाइजर क्या होता है, वो तो सीधी सीधी एक लाइन होती थी, लेकिन अब इस सिनेरियो में हमारे पास क्या, जब हम फीड वाटर हीटर लगाते हैं तो फीड वाटर हीटर में हम क्या करते हैं कि ये जो 5 to 6 है हम इसको लेस, वही बात है कि अब जब अपने इस वाटर को जो आपके पास यहाँ पे ये अवेलेबल है जो 5 वाला, आपने इसको हीटअप करना है। जब इसको हीटअप करना है तो आपने डायरेक्टली मिक्स करना है, तो वो आपके पास जो फीड वाटर हीटर है जो यहाँ पे ये शो किया हुआ, ये वाला जो शो किया, आई होप आपको मेरा कर्सर नजर आ रहा होगा, तो ये फीड वाटर हीटर यहाँ पे ये लोअर प्रेशर वाला शो किया हुआ है, ये पहले लोअर प्रेशर है फिर हाई प्रेशर, इस तरह आगे चलते जाते हैं। तो ये वाला फीड वाटर हीटर है, इस फीड वाटर हीटर में जब आपने एक तरफ से स्टीम इन करवाई 3, उसने क्या करना है 6 वाले को हीट करना है। तो ये 6 वाला हीट होना है, तो ये 6 वाला प्रेशर एग्जैक्टली वही उसी सेम प्रेशर लाइन के ऊपर अगर ये 6, 7, 3 से ये सेम प्रेशर लाइन के ऊपर, तो यहाँ से जो एक्सट्रैक्ट होगा और ये जो इधर से पंप से आ होगा, इन दोनों का प्रेशर सेम होना चाहिए। तो ये सेम प्रेशर के ऊपर जब मिक्स होंगे तो इसकी मिक्सिंग इस तरह होनी चाहिए कि ताकि अब जब अमाउंट ऑफ मैस है, आप यहाँ से कितनी स्टीम एक्सट्रैक्ट करवाएंगे उतनी स्टीम का मैच फ्लो रेट होना चाहिए, कि ताकि जो है ये इस जो मिक्सचर है इन दी एंड जो इस वाटर का ये जहाँ से आ रहा है और ये जो स्टीम है वो फाइनल जो स्टेट अचीव करे वो मिक्सचर वो आपकी सेचुरेटेड
लिक्विड स्टेट अचीव करे, जो कि ये 7 से रिप्रेजेंट की गई है। ठीक है, अच्छा और 3 रिप्रेजेंट किया गया है जो हमारे पास मेसोरेट है जो अच्छा, इसके बाद इस तरह जब फिर 7 से 8 मजीद आप इसको हीटअप करते हैं एक और फीड वाटर के थ्रू, तो उसमें अगेन फिर अब जब 2 के ऊपर एक्सट्रैक्ट करवाते हैं तो सेम वही बात m.2 ऐसा चूज करते हैं कि ताकि जो 8 और ये 2 जो दोनों मिक्स करें तो इनका आउटलेट जो है वो फाइनल आउटलेट मिक्सचर वो आपका सैचुरेटेड लिक्विड हो, उसी सेम प्रेशर के ऊपर डेफिनेटली होगा, वो 9 से प्रेजेंट किया गया। फिर इसके बाद अब आपका बॉयलर प्रेशर जो है वो डेफिनेटली हायर होगा, तो फिर आपने इसको प्रेशराइज कर देते हैं मजीद 9 से 10 कौन सा ये वो वाला पॉइंट होगा जिस पॉइंट के ऊपर वो प्रेशर आपको जो बॉयलर वाला प्रेशर जो आपके पास ये अचीव होता है, तो यहाँ से फिर आप इसको इन कर देते हैं। तो ये 10 to B अब आपके पास इकोनोमाइजर है। तब इकोनोमाइजर का सेक्शन आप देखें छोटा हो गया, तो ये जो लोअर टेम्परेचर थे ये जहाँ से लेके 6 से लेके जो 10 तक था, ये जो था यहाँ पे अपने हीट ट्रांसफर कैसे की, इंटरनली यहाँ से हमने हीट ट्रांसफर की, तो एक्सटर्नल इरिवर्सिबिलिटीज हमने क्या करी, हमने वो बेसिकली खत्म कर दी, यहाँ आई मीन बहुत मिनिमाइज कर दी। तो इकोनोमाइजर इज वन ऑफ द जो एक मेजर सोर्स है रिवर्सिबिलिटीज का, तो जब हमने यहाँ पे रिड्यूस कर दिया तो डेफिनेटली उससे हमारे पास क्या होगा, हमारे पास एफिशिएंसी बढ़ेगी। अच्छा, अब इसी के ऊपर हम बात है कि m.3 और m.2 हमने बात की कि इतना आप स्टीम यहाँ से एक्सट्रैक्ट करवाएंगे ताकि आपके पास मिक्सचर की फाइनल स्टेट जब वो सैचुरेटेड लिक्विड हो। इसी असम्पशन यानी इसी के ऊपर बेस के ऊपर हम क्या है मैस एनर्जी बैलेंस अगर हम अप्लाई करते हैं m.2 और m.3 हम लोग फाइंड कर सकते हैं। उसकी ये हमारे पास डिफरेंट इक्वेशन है। लेट्स सपोज हम एक फीड वाटर हीटर हम यहाँ पे लेते हैं, उसके ऊपर हम अप्लाई एनर्जी मैस बैलेंस हम अप्लाई करते हैं। ये फीड वाटर हीटर है जो कि ये वाला है जिसमें एक तरफ 6 से वाटर आ रहा है, ये 6 से वाटर आ रहा है फीड वाटर हीटर में इनलेट, ये देखें यहाँ पर ये शो किया हुआ है। दूसरी तरफ से ये 3 के ऊपर स्टीम आ रही है, तो एक तरफ से इस फीड वाटर हीटर के ऊपर एनर्जी मैस बैलेंस अप्लाई करता हूँ, तो इसका 2 इनलेट है 3 और 6, 3 पे स्टीम 6 पे वाटर, और ये मिक्स होने के बाद जो मिक्सचर है वो आपके पास 7 पे आउट हो रहा है। तो ये 3 पे स्टीम 6 पे वाटर इन और 7 पे दोनों मिक्सचर स्टेट अचीव करते हैं जहां से वो आउट होकर आगे पंप में जाता है। तो ये हम एनर्जी मैस बैलेंस हम किस तरह हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, तो सिंपली अगर हम इसको अगर लेट्स सपोज मैं इसी के ऊपर अगर मैं लेट्स सपोज यहाँ पे मैं बनाता हूँ, अब मेरे पास यहाँ पे एक एंथैल्पी होगी H6 होगी, ठीक है। इस लेट्स सपोज ये 6 है, इसकी एंथैल्पी को मैं H6 से रिप्रेजेंट करता हूँ, जो 3 आ रही है उसको H3 से रिप्रेजेंट करता हूँ, और इसी तरह यहाँ पे ये जो मेरे पास जो मैस फ्लो रेट आर होगा वो हमारे पास होगा लेट्स सपोज 6 ऊपर जो मेरे पास मैस फ्लो रेट आर होगा वो कितना होगा, जो मेरे पास टोटल आ रहा था उस टोटल में से 2 पे कुछ हम 2 निकल गया, कुछ हम 3 निकल गया, और बाकी मेरे पास इधर है। तो इसमें क्या हुआ, टोटल में से मैं माइनस कर दूंगा m.2 माइनस m.3। लेट्स सपोज मैं टोटल अज्यूम करता हूँ मेरे पास 1 है, टोटल में 1 लेता हूँ, अगर हम रेशियोज की फॉर्म में अगर हम बात करना चाहें तो, ठीक है। तो अगर मेरे पास 1 है तो फिर 1 माइनस m.2 और माइनस फिर मजीद m.3 जो है वो मेरे पास किस पे आ रहा है, मेरे पास 6 पे आ रहा है। आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं ना, तो कंफ्यूजन तो नहीं है ना, ये ऑलरेडी क्लियर है ना। तो यहाँ पे 6 पे हमारे पास, ठीक है। तो लिहाजा फिर मैं क्या करूंगा कि मेरे पास जो इन हो रहा है टोटल इन की एंथैल्पी इक्वल टू क्या होनी चाहिए टोटल आउट की एंथैल्पी में, अगर इसके ऊपर एनर्जी मैस बैलेंस लगाता हूँ वो किस तरह, क्योंकि ये जो बॉक्स है अगर मैं स्टडी स्टेट को हम जब ये मैस रिलेशन बाय द वे अप्लाई करते हैं ना, तो हम ये स्टडी स्टेट पे अप्लाई करते हैं। स्टडी स्टेट का मतलब क्या होता है कि उसमें कहीं भी कोई चेंज नहीं आ रही, ठीक है, ना ही एनर्जी बीच में कहीं पे कोई कंज्यूम हो रही है, ना ही कोई इसमें कोई प्रोड्यूस हो रही है, सिंपल हीट एक्सचेंजर है और ट्रांजिएंट है नहीं। अगर हम कहें कि अंदर लेट्स कोई अभी स्टिल को पार्ट्स को हीट अप हो रहे होंगे, सिंपल स्टडी स्टेट के ऊपर कोई चेंज नहीं आ रहा, तो उस सिनेरियो में फिर अगर हम इसके ऊपर अप्लाई करें तो फिर क्या होगा, टोटल एनर्जी जितनी इन हो रही है इतनी ही हमारे पास आउट हो रही है। तो टोटल एनर्जी इन कितनी हो रही है 1 माइनस m.2 माइनस m.3, वो मैथ फ्लो रेट है जो यहाँ से आ रहा है, उस मैथ फ्लो रेट को मल्टीप्लाई करेंगे H6 के साथ, फिर हम प्लस कर देंगे m.3 इंटू H3 के साथ, और इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, जो 7 पे इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 7 पे, फिर कितना निकल होगा 7 पे जो है उसमें 1 माइनस m.2 माइनस m.3 था, उसमें m.3 प्लस जब करते हैं तो सिंपल फिर क्या रहता है 1 माइनस m.2 रहता है, तो m1 माइनस m.2 इंटू H7 जो है वो हमारे पास इक्वल टू उसके आ जाता है। तो यानी ये टोटल जो एनर्जी इन यहाँ से जो एनर्जी इन ये दोनों जो है वो इक्वल टू किसके हैं जितनी यहाँ से आउट हो रही है। तो ये सिंपल बेसिकली एनर्जी मैस बैलेंस है। अच्छा,
ये इसको हम ये यहाँ पे ये देखते हैं ये चीज। अच्छा, अब वो जो मैंने अभी आपके साथ अभी जो चीज शेयर की है, मैं अगर इसको मैं इसको अगर लिखना चाहूँ, लेट्स सी, मैं अगर इसको इस माउस के साथ अगर मैं कर सकता हूँ तो इस एनर्जी बैलेंस को मैं लिखना चाहूँगा। शेयर हुआ आप लोगों के साथ? मेरे पास ब्लैक स्क्रीन आ रही है। अच्छा, भी होना शुरू हुआ। अच्छा, हम लोग बात कर रहे थे कि ये हमारे पास नजर आ रहा है ना आप लोगों को? आया जी सर। ऊपर से हमारे पास आ रही थी 3 के ऊपर स्टीम आ रही थी हमारे पास, ठीक है, और ये हमारे पास 0.6 था। 6 के ऊपर हमारे पास जब वो ये क्या हुआ, मिट गए। अच्छा यार, ये कोई प्यारा भाई बीच में शरारत भी तो नहीं कर रहा था? अभी मुझे फील हुआ यार, नाटी हुआ है आप लोगों ने। अच्छा, ये हमारे पास 3 था ना इब्राहिम? जी सर। यार ये सारे इन सब की औकात इतनी है, इनको अटेंडीज में ही डाल दो यार। ठीक है सर। ठीक है, हमारी कौम का ना यार, ये बड़ा मसला है यार। तो बंदर वाली बात, इनके हाथ में तलवार पकड़ा दो, एक दूसरे को फाड़ने पे दौड़े। अच्छा, ये हमारे पास यहाँ से जो मैथ इन हो रहा है वो हमारे पास क्या था? हमारे पास m.3 था, ठीक है। अच्छा, अब ये जो 6 के ऊपर है, ये हमारे पास जो मैथ आ रहा है, ये हमने कहा था ये हमारे पास 1 माइनस m.2 माइनस m. ओहो सॉरी, बस यार ये भी ठीक है। ये हमने कहा था ना, क्योंकि उसमें से वो जो टोटल मतलब उसको 1 है, और उसमें से जो m.2 भी निकल गया तो ये m.3 के उसके बाद ये आता है। और यहाँ पे ये जो पॉइंट हमारे पास है, ये हमारे पास 7 पॉइंट है। अब हमने इसको एनर्जी मास बैलेंस अप्लाई करना है, तो हमारे पास ये जो 7 के ऊपर हमारे पास मैथ आएगा, 1 माइनस m.2 माइनस m.3, उसमें से प्लस m.3 होगा, तो यहाँ पे जो 7 पे मैथ लिख रहा है वो कौन सा? वो हमारे पास सिंपल है कि 1 माइनस m.2 हमारे पास आएगा। तो अब इसके ऊपर मैं एनर्जी मास बैलेंस अप्लाई करता हूँ, तो मेरे पास क्या होगा? पहले टोटल एनर्जी इन इक्वल टोटल एनर्जी आउट है स्टडी स्टेट का, तो वो मेरे पास क्या आएगी? वो मेरे पास आएगा सिंपल 1 माइनस m.2 माइनस m.3। अच्छा, इनटू क्या हो जाएगा? h6 होगा। सिक्स, अच्छा, उसके अलावा और प्लस कौन सी हो रही है? वो m.3 है इंटू h7 है, ठीक है। तो ये इक्वल टू किसके आएगा? ये इक्वल टू आएगा, मैं नीचे वहां लिख देता हूँ स्पेशल 1 माइनस एक मिनट, सॉरी, 1 माइनस m.2
H7 कितना मैच नहीं करना, तो ये इनटू आ जाएगा सिंपल H7 हो जाएगा। ठीक है, तो ये एनर्जी मैस बैलेंस है बेसिकली जो हम लोग अप्लाई करते हैं इसके ऊपर। अब इसी को रीअरेंज कर लें, H7 है, यहाँ दोनों तरफ कॉमन है, आप इसको दूसरी तरफ ले जाएं या इधर ले आए, यहाँ से बेशक H7 जैसे कॉमन ले लें, तो ये सिंपल बेसिक एनर्जी बैलेंस आपके पास यही है। यहाँ से अगर हमें पता हो, अब देखिए हमें आमतौर पे पता क्या होता है, हमने यहाँ पे फाइंड, हम इसी तरह एनर्जी बैलेंस इक्वेशन एक के लिए भी लिखते हैं, इसी तरह हम दूसरे के लिए भी लिखते हैं, दो हमारे पास इसी तरह हमारे पास इक्वेशन हमारे पास आ जाती है। ठीक है, अब हमें ये स्टेट्स हमें पता होती हैं कि किस स्टेट के ऊपर ये H7 या H6 ये हमें पता होते हैं। ठीक है, दो हमारे पास एनर्जी मैस बैलेंस बनेंगे, इसी तरह दो फीड वाटर हीटर के लिए एक दूसरा भी था, तो दो इक्वेशन दो ही अननोन फिर होंगे तभी होगा, तो हमारे पास दो अननोन है, क्योंकि एंथैल्पीज हमें पता होती हैं वैल्यूज के किस टेम्परेचर के ऊपर हमने एक्सट्रैक्ट करवाना है, वो भी हमें पता होता है। ठीक है, क्योंकि वैसे इसलिए हमें पता होता है कि हमें या तो प्रेशर्स हमें गिवन होते हैं आमतौर पे कि किस प्रेशर के ऊपर फीड वाटर हीटर वो वर्क कर रहा है, तो किसके ऊपर आप स्टीम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, तो आप एग्जैक्टली उसी वर्टिकल लाइन को फॉलो करते हो तो हमें वो पॉइंट्स पता होता है, लिहाजा एंथैल्पी हमें पता होती है। तो इन जो फीड वाटर इनकी एंथैल्पी में पता है, और जो आउट की एंथैल्पी भी हमें पता है, आउट की कौन सी एंथैल्पी है, H7 है, H7 क्या वो सैचुरेटेड लिक्विड पॉइंट है, उसी प्रेशर के ऊपर जो फीड वाटर हीटर का प्रेशर है, तो उसके ऊपर वो वाला भी हम प्रोबेबिलिटी टेबल हमें वैल्यू मिल जाती है। तो सिंपली हमें जो है वो m.2 और m.3 हमें फाइंड करना, तो दो इक्वेशन हम इन इसकी हेल्प से हम लोग m.2 और m.3 की वैल्यू हम लोग फाइंड कर सकते हैं। क्लियर है? सर ये m.3 एंथैल्पी H7 है या H3 होती है? सॉरी m.3 के साथ ये H3 आएगा, सॉरी ये मुझसे मिस्टेक हो गई, ये H3 लिखना था, सॉरी ये वाला ना, m.3 इंटू H3 हो जाएगा एग्जैक्टली, और ये यहाँ पे H7 आएगा, सॉरी। अच्छा अच्छा, अब वही सेम उसमें जो रिलेशनशिप है वहाँ पे m.3 जो है वो जो भी हमने ऊपर इक्वेशन लिखी है वो बेसिकली उसी इक्वेशन को अगर हम रीअरेंज करें तो m.3 अगर हम वहाँ से कॉमन लेते हैं एक मिनट, H3 माइनस H7 आता है वहाँ पे, तो हमें m.3 जो आपके पास वो दोनों में आते हैं। इसी तरह हमारे पास है दूसरी तरफ 1 माइनस m.2 माइनस m.3 H3 माइनस 7, तो एग्जैक्टली ये बेसिकली वही एनर्जी मैच बैलेंस है, ये वही इक्वेशन है, बस सिर्फ एक डिफरेंट रीअरेंज फॉर्म में है। अच्छा एक मिनट, let me see. अच्छा ये तो लिख लोगे ना, कोई मसला तो नहीं है ना। अब उसके अलावा एक और चीज़ है, वो ये है कि अब इस सिनेरियो में हमारे पास टोटल टरबाइन से वर्क कितना आ होगा वो हम किस तरह फाइंड करेंगे। अगर तो हमारे पास एक्सट्रैक्शन हम नहीं कर रहे होते थे तो सिंपल ये था, हम क्या करते थे, जो यहाँ से मैस फ्लो रेट आ रहा है m डॉट इंटू डेल्टा एच, यानी H1 माइनस H4 इंटू m डॉट कर रहे हैं। लेकिन अब तो यहाँ से हम कुछ एक्सट्रीम्स को निकाल रहे हैं, यहाँ से जब हम जो स्टीम निकालते हैं उसकी वजह से डेफिनेटली क्या हमारा जो टरबाइन का वर्क है वो लूज करती है, टरबाइन का वर्क कम होता है। तो इस सिनेरियो में हमारे पास फिर इक्वेशन हम अगर लिखेंगे उसकी जो वर्क की टोटल टरबाइन का वर्क क्या हो रहा है, तो उसको हम डिवाइड कर लेते हैं तीन हिस्सों में। जो यहाँ से 1 से 2 है ये तो टोटल जो मैस फ्लो रेट है सारे सारा आ रहा है, तो लेट्स सपोज आपके पास 1 है, 1 इंटू 1 है ये टोटल, अगर आप लेट्स सपोज आपको गिवन हो फादर आपको पता है 140 जो है लेट्स सपोज टन पर आ रहा है, जो भी वैल्यू उसकी, ठीक है, या अगर हम जिस तरह हम 1 को लेकर चलें तो वो 1 हो जाएगा, इनटू क्या हुआ H1 माइनस H2 एक वो हो गया, फिर प्लस फिर 2 to 3 वाला है उसमें फिर हमारे पास मैथ रेट कौन सा है, क्योंकि उसमें से m2 तो निकल चुका होगा, तो फिर 1 माइनस m.2 फिर आपके पास क्या आ जाएगा H2 माइनस H3 आ जाएगा, और फिर प्लस इसी तरह
यहाँ से तो m.3 भी निकल चुका था। अब आपके पास यहाँ से रिमेनिंग मास रेट वो कितना रहेगा 1 माइनस m.2 माइनस m.3, फिर उसको इनटू मल्टीप्लाई करेंगे h3 माइनस h4। तो ये जो है इन तीनों सेगमेंट्स में इन तीनों को हम ऐड अप करेंगे तो हमारे पास टोटल वर्क आ जाएगा जो टरबाइन क्रॉस प्रोड्यूस होगा। यही चीज़ इसी तरह अगर हम वर्क देखें तो हमारे पास यहाँ पे ये 3 पंप्स लगे हैं, तीनों पंप्स का जब वो वर्क ऐड अप करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा। दूसरी एक और चीज़ है कि हम हीट इसमें ऐड कितनी करते हैं, इसमें से कौन बताएगा हीट एडिशन के लिए हम जो है वो कौन सी स्टेट्स के दरमियान जो है वो बेसिकली हम अप्लाई करेंगे, जो है उसका क्या फॉर्मूलेशन होगी हीट एडिशन की। 25 है 10 से 1 एग्जैक्टली। अब आपके पास यहाँ पे तो ये और ये टोटल मैस ये तो लगा H1 माइनस H10 सिंपली ये हमारे पास हीट एडिशन है। तो पहले ये जो 6 to 10 है ये तो हमने वैसे ही इंटरनल प्रोसेस से बेसिकली हीट हमने हीटअप कर लिया, तो ये जो पोर्शन वैसे ही निकल गया। तो इसलिए जब इस सारी में हमने हीट एडिशन देखनी है तो हमारे पास क्या होगी 1 और 10 के दरमियान होगी। तो इस तरह का हमें एफिशिएंसी फाइंड करनी पड़ता है। एफिशिएंसी क्या होती है कि जो वर्क आप नेटवर्क प्रोड्यूस कर रहे हैं, नेटवर्क, ठीक है, नेटवर्क का मतलब ये होता है कि जो टरबाइन दे रही है उसमें से हम माइनस कर देते हैं ये पंप्स वाला वर्क, तो हमारे पास नेटवर्क आ जाता है। उसको डिवाइड करते हैं कि वो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हीट एडिट कितनी करनी पड़ेगी, उसको डिवाइड करेंगे H1 माइनस H10 के साथ, तो हमारे पास जो एफिशिएंसी आ जाएगी। अच्छा बाकी ये एक और चीज़ SI यूनिट में तो बिल्कुल वो सिंपल अभी जो मैंने आपसे बात की है। बाकी उसके अलावा ये है कि अगर आप सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स से अगर रखते हैं, इंग्लिश सिस्टम यूनिट्स यूज़ करते हैं, तो ये बेसिकली जे डिफाइन किए गए जो बेसिकली कांस्टेंट है, सिंपल कन्वर्जन कांस्टेंट है कि अगर SI और इंग्लिश यूनिट के दरमियान, तो ये बेसिकली वो है। अगर मैं जे सिंपली निकाल दूँ तो ये सिंपल वही आपके पास बेसिक फार्मूलेशन है जो हम लोग थर्मो में एज ए सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट जो है वो हम सिंपल अप्लाई करते हैं। ये वो वाली आपके पास सिंपल फार्मूलेशन है। सिंपली जी जे जो है वो जस्ट कन्वर्जन फैक्टर है, उसको कन्वर्ट करने के लिए इंग्लिश सिस्टम में। अच्छा नेटवर्क साइकिल थर्मल एफिशिएंसी। अच्छा वर्क रेशियो आपके पास वर्क रेशियो की बेसिक डेफिनेशन ये है कि आप कितना नेटवर्क प्रोड्यूस कर रहे हैं डिवाइडेड बाय आपका ग्रॉस वर्क होता है, यानी कि नेटवर्क वो ग्रॉस वर्क क्या होता है, ग्रॉस वर्क वो है कि बस ओवरऑल सिंपली वर्क प्रोड्यूस कितना हो रहा है। तो टरबाइन प्रोड्यूस करे तो वो ये W टरबाइन आपके पास जो ग्रॉस वर्क है, इसमें से आपने अभी पंप का वर्क माइनस नहीं किया। नेट एक्चुअली वही होता है कि जिसमें से आप जो ग्रॉस वर्क में से जो है वो जो वर्क कंज्यूम हो रहा है वो माइनस करते हैं, वो क्या होता है एक्चुअली ये ऊपर क्या है वो WT यानी कि टरबाइन वर्क माइनस पंप वर्क करते हैं, वो हमारे पास नेटवर्क है। उसको अगर हम डिवाइड करते हैं टरबाइन के साथ तो हमारे पास वर्क रेशियो आता है। तो एक्चुअली हम वर्क रेशियो की अगर हम बात करें, हमारे पास जो ये स्टीम पावर प्लांट्स होते हैं इनमें वर्क रेशियो जो है वो हायर होती है। उसकी वजह यह है कि इनमें टरबाइन वर्क रेशियो इनमें बेसिकली जो आपके पास कंजम्पशन होती है पंप्स की वो बहुत कम होती है, ठीक है। अच्छा दूसरी लेकिन जो आपके पास गैस टरबाइन्स हैं उनमें ये होता है कि उनमें जो कंप्रेसर में बेसिकली आपके पास जो वर्क कंजम्पशन है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। जो टरबाइन प्रोड्यूस कर रही होती है माइट बी अराउंड हाफ इवन मोर देन हाफ ऑफ द वर्क जो टरबाइन प्रोड्यूस है वो आपका कंप्रेसर कंज्यूम कर होता है। और उसकी अपनी एक लॉजिक है, कोई बताएगा? हमने पहले भी डिस्कस की बात, आई होप सो किसी भी लेवल में की होगी। यस सर, कंप्रेसर को ड्राइव करने के लिए जिस ताकि कंप्रेस कर सके, फिर कंबस्टन करके फर्दर टरबाइन को चला सके। जी जी, कंप्रेसर क्यों ज़्यादा वर्क लेता है? ये 21 कौन है? मॉज मौज कैसे हो? ठीक हो? ठीक सर, यस 22 किधर है? हेलो यस सर। यार बताओ ना, जो कंप्रेसर है वो वर्क क्यों कम कंज्यूम करते हैं, या सॉरी ज़्यादा करते हैं या कम कर रहे हैं? चल पहले तो ये बताओ। सर ज़्यादा पंप करते हैं की निस्बत कंप्रेसर ज़्यादा वर्क कंज्यूम करता है, रीज़न? सर, रीज़न याद नहीं है सही। वो नहीं यार, थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालो। चलो 21 आप बताओ। सर आइडिया नहीं।
आइडिया नहीं है, अच्छा। सही है। अच्छा, और कौन बताएगा? ये 5 आप बताओ। हेलो, जी सर। आप बताओ ना जरा। 11। सर सर सवाल थोड़ा सा रिपीट कर दें। में साथ ही नहीं बता, रिपीट किया है। पंप्स क्यों ज्यादा वर्क लेते हैं कंप्रेसर से? सर वो कंप्रेसर में वो गैस को कर रहे होते हैं और पंप में जो है वो लिक्विड को कर रहे होते हैं, उनका प्रेशर इंक्रीज कर रहे होते हैं शायद इसीलिए। इसलिए क्या होता है, मतलब थोड़ा सा बताओ। मतलब सर दोनों का काम तो वही है, मतलब प्रेशर इंक्रीज ही करना। एक गैस को कर रहा होता है, एक लिक्विड को कर रहा होता है, तो लिक्विड पे जारी का उनको उनको प्रेशर इंक्रीज करने में ज्यादा लगेगा ना सर। अच्छा, ठीक है, सही है। चलो यार, ये मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन छोड़ता हूँ, ठीक है? कि पंप ज़्यादा लेते हैं, कंप्रेसर ज़्यादा लेता है, क्यों लेता है, ठीक है? क्या डिफरेंस, किस वजह से जो है वर्क जो है वो कंज्यूम ज़्यादा करते हैं पंप से या कंप्रेसर में, दोनों का डिफरेंट क्यों होता है, और इनमें से कौन सा ज़्यादा कंज्यूम करता है और क्यों करता है, ठीक है? अच्छा, हम आगे मूव ऑन करते हैं। सर पंप और कंप्रेसर में फर्क क्या है? पंप और कंप्रेसर में फ़र्क क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है यार। बेसिकली देखो, आपके पास अगर हम देखें, दोनों का मकसद, दोनों का वर्क कंज्यूमिंग डिवाइस है। अगर मैं सिंपली बात करूं, ठीक है, दोनों एनर्जी ऐड करते हैं। जो लिक्विड के साथ, जो लिक्विड में एनर्जी ऐड करता है सिंपली दैट इज पंप। जो गैसेस में एनर्जी ऐड करता है दैट इज कंप्रेसर, ठीक है? अब बात यह है कि आगे पर्पस की बात है। जब पंप्स के ऊपर हम क्या करते हैं, पंप्स में यह होता है कि लेट्स सपोज हमने पंप आपने लगाया हुआ पावर प्लांट में, तो आपका टारगेट होता है कि आपने लेट्स सपोज हमने बॉइलिंग करवानी है ना, तो बॉइलिंग सर्टेन प्रेशर के ऊपर करवाते हैं। क्यों सर्टेन प्रेशर पे करवाते हैं? क्योंकि हमें ये, हम चाहते हैं कि हायर टेम्परेचर पर अगर हम हीट ऐड करना चाहते हैं तो उसको हाईली प्रेशराइज करना पड़ता है, ताकि उसकी बॉइलिंग पॉइंट ही ऊपर चला जाए, लेट्स 400 500 सेंटीग्रेड पे चला जाए, 300 सेंटीग्रेड, जो भी आप जिस पे करना चाह रहे हैं, तो आप उतना उसको प्रेशराइज करते हैं, तो उस हायर प्रेशर लाइन के ऊपर हम शिफ्ट होते हैं। तो पंप को क्रॉस आपने ये कर दिया। इसी तरह गैसेस के अंदर भी यही होता है। ब्रेटन साइकिल आपने देखोगा कि वहां भी हीट एडिशन की अगर हम बात करें, इसी तरह उसमें भी हाईली प्रेशराइज करते हैं, और हाईली प्रेशराइज करने के बाद हम उसमें हीट ऐड अप कर रहे होते हैं, ठीक? और फिर आगे जो हीट ऐड करते हैं, वो आगे लाइंस मजीद डाइवर्ज होती जाती हैं। आपने टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम देखा होगा, तो आपके पास हमें जो वो एंथैल्पी हमें ज़्यादा मिलती है एज कम्पेयर टू कंप्रेसर टरबाइन साइड पे। अच्छा, क्लोज क्लोज टाइप फीड वाटर हीटर्स विद ड्रेन्स कैस्केड। अच्छा, बाकी वैसे बाय द डेफिनेटली दोनों के डिज़ाइन में डिफरेंसेस आते हैं, क्योंकि जब लिक्विड साइड पे, लिक्विड के साथ आप कर रहे हैं, तो लिक्विड में वो आपके पास मोरलेस इनकम्प्रेसिबल है, उसमें डेंसिटी चेंज नेग्लिजिबल है। लेकिन गैसेस के साथ कंप्रेसर प्ले करता है, उसमें डेंसिटी वेरिएशंस आती हैं, इसलिए तो बेसिकली इसको थर्मल टर्बोमशीन की कैटेगरी में डालते हैं कंप्रेसर को, और वो आपका पंप हाइड्रोलिक में आता है। तो जब डेंसिटी वेरिएशन की वजह से आपके पास जो कंप्रेसर में डेफिनेटली डेंसिटी इनकॉर्पोरेशन आपके पास आएगी, अब कंप्रेसर जब डिज़ाइन करेंगे। अच्छा, मैं क्लोज फीड वाटर हीटर की तरफ आता हूँ। क्लोज फीड वाटर हीटर हमारे पास ये कैस्केडेड बैकवर्ड है। कैस्केडेड बैकवर्ड में मतलब क्या हुआ कि अब क्लोज फीड वाटर हीटर सबसे पहले तो ये है कि वो कौन सा होता है जिसमें आपके पास दो जो स्ट्रीम्स इन हो रही हैं वो सिर्फ और सिर्फ हीट एक्सचेंज करवाती हैं, ठीक है? आपस में मिक्स नहीं होती, यानी ओपन या डायरेक्ट में तो मिक्सिंग हो रही थी स्टीम की, और जो आपके पास वाटर आ रहा है, यहाँ पे उनकी मिक्सिंग नहीं हो रही, सिंपली हीट एक्सचेंज करवा रही है। तो हीट एक्सचेंज से क्या हुआ, यहाँ जो पंप से आ रहा है वो तो हीट लेके आगे जा रहा है, लेकिन जो स्टीम हम ऊपर से एक्सट्रैक्ट करवाते हैं, वो जब हीट लूज करती है, तो लूज करने के बाद स्टीम को आप किधर करते हैं, कैस्केडेड बैकवर्ड में ये है कि आप उससे लोअर प्रेशर वाले में नीचे उस बैक साइड पे ले जाते हैं। ये आगे फॉरवर्ड साइड है ना, तो ये इसके बाद ये बैक साइड आपके पास राइट साइड पर इसको शिफ्ट करते हैं, इनके इसको इधर कंडेंसर में करते हैं। इसी तरह जो नेक्स्ट वाली यहाँ पे जो स्टीम थी ऊपर वाले अपर फीड वाटर हीटर में थी,
तो यहाँ से जो स्टीम है वो कूल डाउन हुई है, तो वो उसका जो कूल डाउन होने के बाद स्टिल उसका जो आपके पास उसका जो टेम्परेचर होता है वो स्टिल हायर होता है, जो यहाँ पे आपके पास ये जो फीड वाटर सप्लाई हो रहा है, इसलिए इसको फिर मज़ीद जो है वो इसमें सप्लाई कर देता है, तो मज़ीद इसमें से वो हीट जो हेल्प आउट करती है यहाँ पे वाटर हीटिंग में। तो ये इसी तरह ये लोअर में फीड वाटर हीटर में ये इन करते हैं, और ये लोअर से फिर लास्ट वाले से फिर इसी तरह होता है कि वो आखिर में उसके बाद कंडेंसर बनता है, फिर कंडेंसर में जो इन करते हैं। अब इसके क्रॉस अगर इसी तरह हम लोग एनर्जी मैस बैलेंस अगर हम लोग अप्लाई करें, सबसे पहले बल्कि मैं इसको अप्लाई करने से पहले ये इसके ऊपर टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम पे आ जाते हैं। अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें भी एग्जैक्टली इसी तरह यही है कि डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर स्टीम जो है वो स्टीम एक्सट्रैक्ट करवाते हैं, लेकिन अब डिफरेंस ये है कि क्योंकि इसमें मिक्स नहीं होना, जब मिक्स नहीं होना तो अब क्या हो रहा है, जब इसमें मिक्स नहीं होना तो इसमें सिर्फ हीट लेनी है, तो एक ही बड़ा पंप होता है वो इतना प्रेशराइज कर देता है जो कि प्रेशर आपका स्टीम जनरेटर में रिक्वायर्ड है हमेशा हीट, बल्कि बेसिकली वन ऑफ द एडवांटेज इस सिस्टम का कि आपके पास एक ही पंप लगाना पड़ता है रेदर देन स्मॉल नंबर ऑफ पंप्स। जितने ज़्यादा आप सिस्टम देके बढ़ाते जाएंगे डेफिनेटली आपका सिस्टम इतना कॉम्प्लिकेट होता जाता है, तो वो एक वन ऑफ द वो कॉम्प्लिकेशन है डायरेक्ट फीड वाटर हीटर्स की, आपको ज़्यादा पंप्स लगाने आपको पड़ते हैं। तो जब आपका इसमें प्रेशर की ड्रॉप करनी नहीं है, मिक्स होनी नहीं है, तो इसलिए फिर क्या है कि आप एक ही पंप से इसको सिंपली प्रेशराइज कर लेते हैं। अच्छा, अब ये एक बार 1 से हो चुका हुआ है, ये 6 से जब ये इन होता है तो यहाँ से आपके पास देखें तो ये 6 से इस फीड वाटर हीटर में लोअर वाले में इन हो गया, 6 से वाटर इन हो रहा है, स्टीम ऊपर से कितने से इन हो रही है, वो 3 पे इन हो रही है, तो स्टीम यहाँ 3 से इधर इन हुई, ये 6 इन हुआ, तो ये 6 से हीटअप होकर 7 पे आउट हो रहा है, ये वाटर आपका ये देखें, तो ये 6 से 7 जो है वो वाटर हीटअप हुआ है, और ये जो 3 से आ रही थी वो 3 से 9 पे जाती है, तो 3 से 9 का कौन सा सैचुरेटेड लिक्विड पानी। तो इसमें जो हम स्टीम एक्सट्रैक्शन करते हैं ये एमडब्ल्यू लेस अगर यहाँ पे हम कहते हैं होगी, तो ये जो मैक्स रेट है ये इतना होना चाहिए, इसकी अमाउंट ये होगी कि जब इसको हीटअप करे, जो दोनों हीट जब एक्सचेंज करें, एक्सचेंज करने के रिजल्ट में आपके पास ये जो आपके पास इतनी हीट देगा कि इसका जो टेम्परेचर है ये क्या हो जाएगा, ये सैचुरेटेड लिक्विड तक बेसिकली आपका जाएगा। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि ये 7 जो है ये कभी भी इस 9 से ऊपर नहीं होगा, अंडरस्टैंड कर रहे हैं। अब ये देखें ना, यहाँ से आउट हो रहा है, तो एक 3 से 9 जा रहा है और 6 से 7, तो डेफिनेटली जो 6 से 7 है इसने हीट लेके इसी से हीट लेके ही होना ना, तो डेफिनेटली जो ये हीट लूज करके वही होगा, तो डेफिनेटली जो हीट जिससे ट्रांसफर हो रही है दूसरे में, तो जिससे ट्रांसफर हो रही है डेफिनेटली वो कभी ऐसा हो नहीं सकता कि उसका टेम्परेचर उससे भी लोअर चला जाए, तो ये बिट 7 कैन बी अ बिट लेस, तो लिहाजा ये कितनी हीट लूज करता है, ये 3 to 9 जो बेसिकली ये हीट लूज कर रहा है आपका। दूसरी तरफ 7 से जब आउट होता है, 7 से आउट होने के बाद फिर ये नेक्स्ट फीड वाटर हीटर में जाता है, तो नेक्स्ट फीड वाटर हीटर में ये फिर 7 से 8 हीटअप होता है विद हेल्प ऑफ स्टीम, वो कौन सी है, वो ये 2 पे आ रही है, तो ये 2 से आपके पास ये बेसिकली 11 में। अब इसमें एक चीज पॉइंट नोट कीजिएगा, ये यहाँ पे बेसिकली 9 की वजह मुझे ये कहना चाहिए था कि अब आपके पास लेस काउंटर भी हो सकते हैं जो आपके पास, या सेम डायरेक्शन में फ्लो वाले भी हीट एक्सचेंजर होता है जिस तरह ऊपर आपको शो किया था। तो ये जो आपके पास जो हीट सोर्स जो होता है, ये जो स्टीम है जिससे हीट ट्रांसफर होनी है इस 6 वाले में, इससे इसका ये जो टेम्परेचर है कभी भी इसका किसी भी स्टेज पे इससे हायर नहीं हो सकता, क्योंकि इसने इसी से हीट लेके तो इसमें हीट अप होना है। यही चीज अगर हम देखें तो इसमें जो 2 के ऊपर जो प्रेशर अगर टेम्परेचर ज्यादा अवेलेबल है तो इट इज पॉसिबल कि ये 11 वाला जो है 11 से इसका जो टेम्परेचर है ये आउट हो रहा है ये इससे बढ़ जाए, लेकिन 8 स्टिल विल बी लेस देन 2, 8 जो वो 2 से ज्यादा नहीं होगा, उससे डेफिनेटली क्या होगा, वो लेस होगा। मेरी बात अंडरस्टैंड कर रहे हैं जो मैं पॉइंट बताना चाह रहा हूँ लोगों को? ये वाली बात सर जी मैं रिपीट कर देता हूँ कि ये जो आपके पास 6 to 7 जो हीटअप किया था, क्या ऐसा हो सकता है कि जो सोर्स हीटअप कर रहा है उससे टेम्परेचर जो कूलिंग वाला कोल्ड जो हो रहा है, फ्लो हो रहा है जिसने हीटअप होना है, उसका टेम्परेचर कभी भी उससे किसी भी स्टेज पे नहीं बढ़ सकता, ठीक है। तो डेफिनेटली 3 to 9 टेम्परेचर था इसमें स्टीम का अवेलेबल था, तो 7 जो क्या होगा, ये थ्रू आउट जो जहाँ पे टेम्परेचर अवेलेबल था उससे ऊपर नहीं होगा। अब यहाँ पे अगर हम देखें इसी तरह, यहाँ पे जब हम एक ऐसा स्टीम फीड वाटर हीटर लगा हुआ है जिसमें जो स्टीम इन हो रही है वो सुपर हीटेड स्टेट के ऊपर है यहाँ पे, तो ये सबसे पहले डी सुपर हीट होती है हीट, यहाँ पे डी सुपर हीटिंग होती है, डी सुपर हीटिंग के बाद फिर आपके पास यहाँ पे ये बेसिकली कंडेंसेशन होती है, और
तो इवन यहाँ पे ये सब कूलिंग भी हो सकती है। तो इस सिनेरियो में अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास जो सुपरहीटेड वाले एरिया, यहाँ पे जो 2 था, ये टेम्परेचर हमारे पास क्या था, एक हायर अवेलेबल था, जिसकी वजह से जो यहाँ पे ये जो सैचुरेटेड लिक्विड वाला जो 11 टेम्परेचर है, इससे ये जो आपके पास जो वाटर हीट अप हो रहा है, इसका टेम्परेचर इस 11 से ऊपर जा सकता है, लेकिन स्टिल इट विल बी लेस देन 2 के जो सोर्स है उससे तो हमेशा का टेम्परेचर लेस रहेगा, लेकिन क्योंकि 2 एक हायर सोर्स यहाँ पे अवेलेबल था, तो इट इज पॉसिबल कि आपका जो टेम्परेचर है वो आपके पास क्या हो, वो 11 से तो बढ़ जाए, लेकिन स्टिल इट विल बी लेस देन 2। बात समझे मेरी? यस सर। तुमने अच्छा, अब इसके बाद फिर 8 से निकलने के बाद फिर यहाँ से आपका इकोनॉमाइजर आगे स्टार्ट हो रहा है, यानी स्टीम जनरेटर में जो एंट्री होती है वो यहाँ से 8 से स्टीम जनरेटर में एंट्री हो रही है। तो स्टीम जनरेटर के अंदर जो बेसिकली ये इकोनॉमाइजर होता है ना, जहाँ पे बेसिकली सेंसिबल ये हीटिंग कर रहे होते हैं ये लिक्विड साइड पे, कंप्रेस्ड लिक्विड की, तो ये A to B हमारे पास इकोनॉमाइजर, एंड B2 जो यहाँ पे ये मेंशन नहीं है, ये हमारा बॉयलर, और देन ये हमारे पास सुपर हीटर है। अच्छा, इसके ऊपर इसी तरह अगर हम एनर्जी मैस बैलेंस हम लोग अप्लाई करते हैं, लगभग पहले फीड वाटर को अप्लाई करते हैं। अब स्कीमेटिक डायग्राम में और ज़्यादा आपको इजी लगेगा, लगभग मैं इसके ऊपर अगर अप्लाई करता हूँ तो यहाँ पे भी सेम स्टडी स्टेट के ऊपर हम अप्लाई करते हैं, तो वही बात है, जितनी एनर्जी इन हो रही है इतनी ही हमारे पास आउट हो रही है। तो हमारे पास एनर्जी इन कितनी हो रही है इस फीड वाटर हीटर में, एक तरफ से 6 आ रहा है, H6 आ रहा है, और दूसरी तरफ से H3 आ रहा है, और आउट इसी तरह हमारे पास कौन है, H9 और H7 हो रहे हैं। तो सिंपली जो हमारे पास स्टीम्स इन हो रही हैं उनकी मैस और उनकी जो एनर्जी एंथैल्पी उसको मल्टीप्लाई करें, प्लस इसी तरह दूसरे के भी इन करें, तो ये दोनों को हम जब इन प्लस करके इन ये प्लस हो गई, इक्वल टू क्या होगा, वही जो m जो भी मैस फ्लो रेट 9 वाला होगा ये आउट, और इसी तरह 7 वाला वो आउट वही होगा। अब आप इस चीज को एक और चीज देख लें कि आपके पास आपने ये सॉरी कैस्केडेड बैकवर्ड का एक और चीज बतानी थी आपको, कि यहाँ पे से जो हम जब इसको लेट्स सपोज यहाँ पे जो ये जो स्टीम है जो 3 के ऊपर आई, अब इसने क्या किया, इसने सिर्फ इसको हीट दी है। हीट देने के बाद जब इसको आपने वापस बैकवर्ड आपने अगर इसको ट्रांसफर करते हैं, तो ये कंडेंसर में जा रही है, तो इसका तो प्रेशर हायर होता है कंडेंसर की तरफ, लेकिन कंडेंसर का 4 प्रेशर के ऊपर है, और ये जो स्टीम आ रही है ये 3 के ऊपर आ रही है, ये 3 के ऊपर, इसने सिर्फ हीट एक्सचेंज करवाई है, इसने कोई प्रेशर लूज नहीं किया। माइट बी डेफिनेटली रियलिटी में कुछ प्रेशर लॉसेस जरूर होंगे, बट स्टिल जो है ये क्या है, इसका प्रेशर हायर है। तो इसका अगर हायर प्रेशर को हम इसको ऐड नहीं करते, इसको बेसिकली यहाँ पे थ्रॉटलिंग डिवाइस यहाँ पे लगा होता है, जो हमने यहाँ पे ये शो नहीं किया हुआ, इसको थ्रॉटल करवा, थ्रॉटल का मतलब क्या होता है, प्रेशर लेस करना, इतना प्रेशर लेस करते हैं कि जो कंडेंसर का प्रेशर है, क्योंकि यहाँ पे इसमें मिक्स होना है ना, तो यहाँ पे तो मिक्सिंग की बात नहीं थी, इसलिए यहाँ पे ये डिफरेंट प्रेशर्स के ऊपर हम डिफरेंट को जब हैंडल करते हैं। यहाँ पे ये देखें, ये जो P6 है, ये 6 तो बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, 6 तो ये वो वाला प्रेशर जो कि स्टीम जनरेटर वाला है, लेकिन 3 वाला लेस प्रेशर है, तो ये मिक्स नहीं होना था, यहाँ कोई मतलब नहीं है, डिफरेंट प्रेशर के ऊपर। जी जी प्लीज। मेरे शायद आपके हेडफोन या माइक में कोई इशू है, शोर आ रहा है काफी। हेलो, अभी आ रहा है ये? हेलो, ये मैंने फोन दबाए तो हैं। ये सर कंटिन्यूसली आ रहा है। एक मिनट, अभी बताएं। सर अब थोड़ा कम हुआ है। अब कम हुआ है, अब बेहतर है? यस सर, अब थोड़ा बेहतर है। अच्छा, मैं ये बता रहा था कि अब ये जब इन्होंने मिक्स नहीं होना, तो ये डिफरेंट प्रेशर्स के ऊपर इनको हैंडल कर सकते हैं, इसलिए इसको स्टार्ट में ही हाईली प्रेशराइज कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे मिक्स होना है, तो यहाँ पे जो ये 10 के ऊपर ये जो 9 वाली आ रही है, इसको हमेशा क्या करेंगे, इसका प्रेशर जो यहाँ से 4 से आ रही है, जो कंडेंसर के अंदर प्रेशर, इन दोनों को सेम प्रेशर को सप्लाई करना है, तो 4 ऑलरेडी वो कंडेंसर प्रेशर को ही सप्लाई कर रहे थे, तो ये 9 है, इसका प्रेशर हायर है जो वो 3 वाला है, तो इसको भी थ्रॉटल करके भेजना है, थ्रॉटल करने के बाद इसका जो प्रेशर, तो इसलिए यहाँ पे ये 10 स्टेट मेंशन किया, 10 स्टेट वही है कि आप 9 को जब थ्रॉटल करते हैं, थ्रॉटल करने के बाद वही सेम प्रेशर होता है जो कंडेंसर वाला, तो ये वो 10 स्टेट को शो करेगा। तो यहाँ ये देखें, अगर इसको स्कीम इधर देखें हम लोग इसको टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम में, तो 3 जब हीट लूज करती है, लूज करने के बाद 9 के ऊपर एक्सट्रैक्ट वहाँ से निकल जाती है, ये 9 के ऊपर जो फीड वाइज हीटर से निकलने के बाद इसको क्या किया आपने, थ्रॉटल किया, थ्रॉटल करता है किस प्रेशर तक लेके जाता है, ये जो कंडेंसर वाला प्रेशर है, तो ये 9 से फिर आप ये 10 स्टेट के ऊपर आप आ जाते हैं। इसी तरह 11 था, 11 भी यहाँ से फिर उसको भी थ्रॉटल करके नेक्स्ट फीड वाटर हीटर में सप्लाई करते हैं उसके सेम प्रेशर के ऊपर, तो ये 11 से सर इसी तरह 11 से 12 पे सप्लाई करते हैं। जी जी प्लीज। सर वो दूसरी क्लास स्टार्ट हो गई सर 9:30 पे जो थी। अच्छा ठीक है, चलें आप लोग नेक्स्ट में हम यहीं से स्टार्ट करते हैं, आप लोग अपनी नेक्स्ट क्लास ले लो, इब्राहिम जल्दी से ज़रा पिक्चर ले लो यार अटेंडेंस की।
ले लिए सर। ठीक हो गया, थैंक यू। अब बस हम टर्बो की स्टार्ट करते हैं, बाकी सब लीव कर सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज सर।